हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ इसमें ना किसी की मौत होती है, ना किसी का मतलब अवैध संबंध के बारे में तो है, लेकिन ये भी ऐसे अवैध संबंध के बारे में है जिसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता है और पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाता है जो इस मामले में क्या किया जाए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट से ही जुड़ी हुई बातें हैं। एक महिला सब इंस्पेक्टर होता है और वो पुलिस स्टेशन जाती है, खुद सब इंस्पेक्टर होकर लेडी पुलिस सब इंस्पेक्टर है और खुद पुलिस स्टेशन में जाती है और जाने के बाद अपने बारे में बताते हैं और अपने पति के बारे में बताती है। अब पति पति क्या करता है? पति भी इंस्पेक्टर है। अब यहाँ पे खुद सोचिए, ये सारे मामला सारे घटना जो भी हुआ पुलिस वाले के अंदर ही, यानी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही हुआ है। पति पुलिस इंस्पेक्टर है तो पत्नी भी सब इंस्पेक्टर है। मामला कुछ यूँ है, महिला का आरोप है अपने पति का ऊपर और अपने जेठ के ऊपर, जेठानी के ऊपर। महिला कहती है, जो रिपोर्ट में पूरी बात बताती है, जो मेरे साथ कुछ दिनों से पूरा परिवार, खास करके जेठ, जेठानी और मेरा पति मेरे 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 ऊपर टॉर्चर कर रहा है और मुझे घर से निकाल दिया है। अब उस महिला के पास एक बेटा भी है, एक छोटा बच्चा है। महिला बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब एक इंस्पेक्टर होकर खुद पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत करे, मामला बहुत गंभीर होता है। और ये पूरा घटना जो है कल सामने आई है, क्योंकि महिला जो है कुछ समय से परेशान थी और कल कल यानी सैटरडे की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर महीना, बल्कि नवंबर महीना 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। सैटरडे को प्रिंट मीडिया में एक आर्टिकल छपती। इस आर्टिकल का अनुसार, यकीन तो नहीं होता पढ़ने के बाद, लेकिन ये सच था। वो महिला सब इंस्पेक्टर जो है पुलिस स्टेशन जाती है और जाने के बाद पूरी बात बताती है। इसे सुनने के बाद पुलिस भी माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, जिस मामले में करे तो क्या करे। आखिरकार भरोसा देते हैं पुलिस कर्मी द्वारा, जो आप परेशान ना हो, आप टेंशन मत लो, इस मामले में हम जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसको सज़ा दी जाएगी। पुलिस जांच कमेटी बिठाता है और इस मामले का तह तक पहुँचने की कोशिश करता है और छानबीन शुरू करता है। लेकिन महिला आरोप ऐसा क्या लगा है जिसके ऊपर जो पुलिस होकर माथा पकड़ के बैठ गया। महिला बताती है, जो मेरा पति का अवैध संबंध है, और अवैध संबंध किसी और से नहीं, मेरे ही घर में रहने वाले मेरे जो जेठानी है, यानी मेरे पति का भाभी के साथ उसके मेरा पति का अवैध संबंध चल रहा है। और इसका भनक तब मुझे लगा था, करीब 2 महीना पहला मुझे लगा था, यानी सितंबर की बात है। सितंबर को वो दिन भी उनको याद है। वो इंस्पेक्टर कहती है, जो 21 दिसंबर की रात करीब 11:45 पर मेरे बगल में ही कमरे में मेरा जेठानी और जेठ रहते थे, क्योंकि हम 4 लोग रहते थे वहाँ पे, मेरे बच्चे और जेठ जेठानी, मैं और मेरा पति, हम लोग रहते थे। लेकिन मुझे 21 सितंबर रात को 11:30 से 11:45 के बीच, यानी 11:45 पर जेठ के कमरे से मुझे कुछ आवाज़ें ऐसा लग रहा था, जो ऐसा लग रहा था मेरा पति की आवाज़ है। तो मुझे कुछ शक हुआ, तो मैं जब कमरे में झांक कर देखता हूँ, मेरा तो होश उड़ जाता है, मेरे पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि मैं अपनी खुली आंखों से मैं देख रहा था, जो मेरे पति जो है उनके भाभी के साथ कुछ आपत्तिजनक हालत में थे और मेरी जो जेठानी है मेरे पति के बाहों में थे। अब इस मंजर को देखने के बाद सबसे पहले तो उनकी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, जो कुछ भी दिख रहा है ये सच है। फिर अपने आप को संभाला, वो संभालने के बाद वो गुस्से में आग बबूला हो उठी और उसी वक्त उसने आवाज़ लगाई, जो ये तुम लोग क्या कर रहे हो, रिश्ते को कलंकित कर रहे हो, रिश्ते को शर्मसार कर रहे हो, ये तुम दोनों का क्या हरकत है। इसे सुनने के बाद तो सबसे पहले पति बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जो तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे तक आने की और इस कमरे में झांकने की। ऐसी बातें करके जो है पत्नी को पहली बार वो मारता है, यानी हाथ उठाते हैं पत्नी के ऊपर, पति हाथ उठाते और जेठानी के सामने। जेठानी भी गुस्से में थी। जेठानी भी कहने लगा, जो तुम्हारे पत्नी कैसे है, जो तुम्हारी बात नहीं सुनते, तुम अगर मना करते हो इस कमरे में झांकने के लिए तो क्यों झांकती रहती है, आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया। अब जेठानी की बात सुन के यहाँ देवरानी भी गुस्सा होती है, जो तुम कैसे पत्नी हो, तुम्हारे पति रहते हुए भी तुम अपने देवर के साथ, जो छोटा भाई के जैसा है, अपने देवर के साथ रंग रलिया मना रहे हो। बस कहा सुनी होते होते यहाँ पर आ जाता है जेठ, यानी उस पति का बड़ा भाई आ जाता है। अब आ जाने के बाद पूछता है, जो क्या हुआ। जेठानी और पति दोनों मिलकर उस बड़े भाई को समझा देता है, यानी जेठानी को पति को दोनों झांसे में ले लेता है, जो देखो ना इसका दिमाग खराब हो गया, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं।
देवर भाभी को लेकर बदनामी दे रहे हैं। इसीलिए इसका दूसरा शादी है, पहला पति। अब मैं बता दूँ, ये जो सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर है, इनकी दूसरी शादी थी, क्योंकि इनका पहले पति का मौत हो चुका था। अब मौत हो जाने के बाद ये सब इंस्पेक्टर जो है एक इंस्पेक्टर से शादी करती है, और उनका बीच में एक बेटा भी है। लेकिन फिर कुछ समय जाने के बाद इंस्पेक्टर का आरोप है जो मेरा पति का व्यवहार मुझ पर बदलने लगा, और मुझे शक होने लगा जो मेरे पति का किसी के साथ संबंध है, इसीलिए मुझे इस तरीके से मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और मेरी आंखों के सामने, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, जो मेरे ही जेठानी के साथ यानी मेरे पति का भाभी के साथ उनका अवैध संबंध चला, और मैंने ये आंखों से देखा। ये आरोप में लिखित में दर्ज कराते हैं। लेकिन उस दिन रात को जब जेठ आते हैं, जेठ सब कुछ सुनने के बाद जेठ जो है अपने भाई और अपने पत्नी के बात सुनने के बाद जेठ भी गुस्सा होता है और कहता है, ऐसी औरत को तो सबक सिखाना चाहिए, वैसी औरत को तो ऐसे बातें करने के लिए, ऐसे बात बदनामी देने के लिए सबक सिखाना चाहिए। अब सबक क्या सिखाएंगे? तीनों मिलकर उस सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर का बाल पकड़कर कमरे के अंदर ले आते हैं। ले जाने के बाद तीनों उस सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर को टॉर्चर करता है, मारता है। मारने के बाद उसका कुछ अश्लीलता किया उसके साथ, और उसके कुछ पिक्चर कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद यानी तस्वीरें वगैरह ले लिया गया, और उसके बाद उस लेडीज इंस्पेक्टर को धमकाया गया, पति जेठ जेठानी द्वारा धमकाया गया, जो अगर इस बारे में तूने मुंह खोला तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तेरे बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा। और ये जो हम लोगों ने तेरे साथ किया, ये सारे फ़ोटो हमने कैप्चर कर लिया, अगर ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश किया तो ये फ़ोटो वायरल कर दूंगा। इस तरीके का आरोप लगाती है वो महिला सब इंस्पेक्टर जो है। अब पूरा मामला कहाँ का है? पूरा मामला है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का है। अब जिसने इंस्पेक्टर के ऊपर ये आरोप लगाया वो लखनऊ के मेट्रो में तैनात है। ये पूरा मामला जो है महानगर में जाके महिला इंस्पेक्टर मामला दर्ज कराते हैं, लिखित में मामला दर्ज कराते हैं अपने पति जेठ और जेठानी के खिलाफ। मामला केस तो दर्ज होता है, लिखित दर्ज कर लेता है, और उस लेडीज इंस्पेक्टर को आश्वासन देता है पुलिसकर्मी द्वारा, जो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इसमें सच्चाई है तो तीनों को सज़ा मिलेगी। जो भी इस मामले से जुड़े हुए हैं उन सारे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपका कहना सच निकलता है, हम लोग जांच बिठा रहे हैं, जांच में अगर सच्चाई सामने आया तो किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। बाकी ऐसा घटना जब आर्टिकल के ज़रिए बाहर आता है, इसको जब मैं पढ़ने के बाद तो आप सुन भी रहे हो तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। ये सच है जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ में घटी है, और ये कई दिनों से, महिला के कहना है, जो कई दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और 21 सितंबर की रात थी वो, जब मैंने अपनी आंखों से मेरे पति को भाभी के बाहों में देखा, और भाभी को मैं अपने पति के बाहों में देखा। आपत्तिजनक हालत में थे दोनों को जब विरोध किया तो दोनों ने मुझे सबसे पहले मारा पीटा। फिर जेठ आया, जेठ को भी उन लोग झांसे में ले लिया, और जेठ ने भी कह दिया पत्नी और अपने भाई को कह दिया जो इसको सबक सिखाना ज़रूरत है। तो उसके बाद ही मेरे साथ इन तीनों ने मिलकर ये सारे हरकतें किया। तो ये था वो पूरा घटना, पूरा मामला। आप चाहे तो पता कर सकते हो, इसका आर्टिकल आपको आसानी से मिल जाएगा। आप गूगल में सर्च करोगे तो ये घटना भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। देखने को तो नहीं मिलेगा, बस देखने को और यूट्यूब पे मेरे ही चैनल पर मिलेगा, क्योंकि मैं लेटेस्ट न्यूज़ जो भी घटती रहती है समाज में उसी को लेकर आता हूँ। अवैध संबंध जो है भाभी और देवर के बीच में था, इसका विरोध करने पर पत्नी को जान से मारने की, हाँ पत्नी का ये भी आरोप है जो इन तीनों ने मिलकर मेरा गला दबाया और मुझे जान से मारने की भी कोशिश किया गया था। लेकिन फिर बाद में वो लोग तीनों छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद मुझे धमकाता है जो इससे आगे अगर कुछ किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये आर्टिकल नहीं मिलती है तो भी आप बताइएगा, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तभी आपको यकीन होगा जो मैं जो भी न्यूज़ बनाता हूँ, जो भी खबरें बताता हूँ, इसमें 100% सच रहता है। कोई मैं मनगढ़ंत कहानी या फेक न्यूज़ नहीं बनाता हूँ, इसीलिए मैं जगह के नाम ज़रूर बताता हूँ, तभी आपको ढूंढने में आसान रहेगा और पूरा जानकारी जुटाने में आप लोगों के लिए आसान है। थैंक यू वेरी मच।